इस पे अभी भी ना मेरे सिंदूर लगा हुआ है। वाह यार, सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मेरे मंगलसूत्र के ऊपर। मेरी सारी ज्वेलरी में से मेरी फेवरेट ये रिंग है। ये है मेरी वो कान चेन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर सो मैनी डेज आई एम व्लॉगिंग टुडे। सो ये जो वीडियो है वो आया है आपके कमेंट्स की वजह से, बिकॉज जो मैंने अपना वेडिंग आउटफिट का वीडियो डाला था उस पर रिक्वेस्टेड जो वीडियो था वो था मेरी वेडिंग ज्वेलरी के ऊपर। सो हेयर आई एम एज आई प्रॉमिस्ड यू गाइस। तो मैं आज अपने वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट माई वेडिंग ज्वेलरी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इवेंट वाइज। फर्स्ट इवेंट था मेरी मेहंदी। सो मेहंदी में मैंने हैवी इयररिंग्स डाले हुए थे, मतलब हैवी एज इन वो बहुत लंबे से, बहुत सुंदर से, बहुत प्यारे थे। वो थे, एक ब्रांड है, इंस्टाग्राम ब्रांड है, नॉट मी क्यूट, उसके वो इयररिंग्स थे एंड बहुत सुंदर लग रहे थे। और आप लोगों ने भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे उसके ऊपर, बहुत प्यारे लग रहे थे। सो वो हो गए। एंड जो मैंने परांदी डाली थी वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, वो टोनाटो से थी एंड इट वाज आल्सो लुकिंग वेरी वेरी नाइस। मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड थी अपने लुक से। नेक्स्ट इवेंट था कार्निवल फॉलोड बाय हल्दी। सो कार्निवल में मैं थोड़ा सा ना मॉडर्न टच चाह रही थी अपनी ज्वेलरी में और बहुत अलग सा लुक। सो इसीलिए आई वेंट फॉर दोज ब्राइड वाले ग्लासेस। ग्लासेस भी नहीं थे वो, बस वो थे, शेड्स की शेप में थे और वो थे अमामा से। एंड मेरी जो कान में जो मैंने ज्वेलरी डाली थी, मुझे ना अच्छे से याद नहीं आ रहा मैंने कौन सी ज्वेलरी डाली थी। मैं फ़ोटो देख लूँ एक बारी, आपको तो मैं यहाँ फ़ोटो लगा ही दूँगी। मैं मेरी फ़ोटो देख लूँ, मैं खुद ही भूल गई यार, बहुत जल्दी भूल गई मैं, दैट्स नॉट गुड। ओ यस, वो बहुत अच्छे शैंडलियर टाइप्स इयररिंग्स थे, वो भी अमामा से थे। एंड मेरे एक ब्राइड रिंग थी मेरे हाथ पे, वो भी अमामा से थी। एंड तीनों ही चीज़ें बहुत आउटस्टैंड कर रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। सो यस, वो भी एक बहुत अच्छा लुक हो गया था। और जो मेरी हेयर एक्सेसरी थी वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं अटैच कर दूंगी फ़ोटो। बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टाइप लुक था उसका। वो भी मैंने ना किसी को देखा था, किसी की रिसेंटली शादी हुई थी मेरे से पहले, तो मुझे वो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल लगा था। सो आई थॉट वाई नॉट कि मैं भी इसे ट्राई करूँ अपनी कार्निवल पे। सो ये दो तो हो गए। उसके बाद था रात में। तो अभी तक जो ज्वेलरी मैंने पहनी थी वो मोस्टली वही थी, इमिटेशन ज्वेलरी थी जो मैंने इंस्टाग्राम से देखी थी और वहीं से मैंने खुद ऑर्डर कर ली थी वो वाली ज्वेलरी, क्योंकि वो मुझे इसके लिए, इन इवेंट्स के लिए ऐसी ही ज्वेलरी पहननी थी और वो सच में बहुत अच्छी भी लग रही थी। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए थे उस पर। उसके बाद था कॉकटेल नाइट। सो कॉकटेल नाइट में मैंने पहनी थी डायमंड ज्वेलरी, वो रियल ज्वेलरी थी एंड बहुत सुंदर ज्वेलरी है वो, बहुत प्यारी ज्वेलरी है, जैसे आपने देखा ही होगा। तो उसकी भी बहुत अच्छे 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 ऐसे इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं डायमंड के, और ऐसे इयररिंग्स है बहुत सुंदर से। एंड वो उस आउटफिट के साथ बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब ऐसा मेरा मानना है, बाकी आई नो सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, बट मेरे को वो बहुत प्यारी लग रही थी आउटफिट के साथ, प्रॉपरली अच्छे से जा रही थी। तो मुझे वो वाला लुक भी बहुत अच्छा लगा। बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि जो मेरा लहंगा था वो भी बहुत हैवी था एंड जो मेरी ज्वेलरी थी वो भी काफ़ी मतलब थी, हैवी ही थी। सो मेरे को ना ये दिक्कत हो रही थी कि हमारा डांस कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे। बट ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया था। मेरी जो मेन परफॉर्मेंस थी वो नहीं हो पाई थी फॉर सम रीज़न, बट ठीक है। मैंने एक दो डांस किए थे एंड बहुत मुश्किल से वो जो मेरा आउटफिट था वो घूम रहा था। बट येस, वो लुक था मेरा एंड मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उस लुक से भी, बहुत प्यारा लग रहा था वो। कॉकटेल नाइट पे जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी वो थी पंडित ज्वेलर्स से। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट डे डायरेक्टली मेरी थी शादी। जो मेरी वेडिंग ज्वेलरी थी वो थी पोल्की कुंदन ज्वेलरी स्टाइल, वो भी पंडित ज्वेलर्स से थी और वो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। बस एक इशू आ गया था लास्ट मोमेंट पे, जो मेरी मांग टीका था वो ज्वेलरी से मैच नहीं कर रहा था। सो मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने बोला कि हमें तुरंत वो मंगवाना पड़ेगा एंड हमने लास्ट मोमेंट पे वो जो मांग टीका था वो हमने कहीं से अरेंज किया, दिल्ली से मंगवाया बहुत लास्ट मोमेंट पे एंड ऑल ऑफ द थिंग्स टर्नड आउट वेरी नाइसली। और जो मैंने कान चेन पहने थे वो आपने देखा होगा फोटो में, मैं अटैच भी कर दूंगी, वो इतने सुंदर लग रहे थे मेरे को ना। ऐसा कुछ पहनना था।
सो वो और जो मेरा मांग टीका था वो मैंने लास्ट मोमेंट पे मंगवाया था दिल्ली से, एंड वो इतना सुंदर लग रहा था। वो मैं अभी बताती हूँ, मेरे पास अभी भी है, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरी रिंग्स है। तो मैंने ना पहले तो मैंने हाथ फूल पहनने थे अपने हाथों में, जो वो होते हैं ना पूरा हाथों कवर कर लेते हैं, बट फिर मतलब मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने भी मुझे सजेस्ट किया और मुझे भी ऐसे ही लगा, क्योंकि जो मेहंदी थी ना पूरे हाथ में, तो इसलिए, और ज्वेलरी भी हैवी थी, तो मैंने ये रिंग्स पहनी थी, ये वाली इस हैंड में आई थिंक, और ये वाली, ये दो मतलब रिंग्स मैंने पहनी थी, जो कि बहुत सुंदर रिंग्स है, और मेरी ज्वेलरी से भी मैच कर रही थी। ये वो दो रिंग्स हैं। एंड मेरी कान चेन, हाँ मुझे आपको अपनी कान चेन दिखानी थी गाइज। ये है मेरी वो कान चेन, एंड इनको ना इसको ऐसे लगाते हैं कान के पीछे। तो ये ना अभी बहुत इन भी थी, ऐसे चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा था ये पहनने की, और बहुत प्यारी लगती है यार, ये बहुत सुंदर सा लुक देती है। सो ये थी वो। एंड ये और मेरा मांग टीका लास्ट मोमेंट पे आया दिल्ली से, लास्ट मोमेंट पे हमने अरेंज किया था। मतलब मेन सेट ज्वेलरी और जो इयररिंग्स थे वो पंडित ज्वेलर्स से थे, बाकी मांग टीका, ये जो रिंग्स है और ये है कान चेन, ये हमने लास्ट मोमेंट पे अरेंज की थी, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से मैच हो गया था आपस में और बहुत सुंदर भी लग रहा था। एंड मतलब क्या मुझे ना कॉन्ट्रास्ट में ज्वेलरी पहनी थी, मैंने एक और ज्वेलरी सोची थी अपने लिए, वो थोड़ी सी ना रूबी कलर था ज्वेलरी में, हल्का हल्का, और पोल की सेट था वो भी, तो वो भी बहुत सुंदर जा रहा था मेरे लहंगे के साथ, वो मैच कर रहा था एक्चुअल में। बट फिर मतलब मेरे को लगा कि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में चलते हैं, तो मैंने ग्रीन पोल की ज्वेलरी पहनी थी, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, वो कॉन्ट्रास्ट में थी मेरे लहंगे से। एंड यस, आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड, उससे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था वो भी। ये था मेरा मांग टीका, जो कि मेरी ज्वेलरी के साथ परफेक्टली जा रहा था। इस पर अभी भी ना मेरे सिंदूर लगा हुआ है, वाह यार, और क्योंकि यहाँ पे चिपका देते हैं ना वो, कुछ ग्लू लगाते हैं, तो ये देखो सिंदूर लगा हुआ है इसमें अभी भी, वाह नॉस्टैल्जिया हो रहा है। ऐसा था मेरा मांग टीका। या पहले मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा है ये मेरे मेरे फेस के अकॉर्डिंग, बट फिर मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने बोला कि अच्छा लगेगा, आप पहन लो तो बड़ा भी अच्छा लगेगा, फिर मैंने यही वाला मांग टीका सोचा, और मेरी ज्वेलरी के साथ भी मैच कर गया, सो उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। बट बहुत ही सुंदर लगा मुझे, ये देखो, ये भी पोल की है, एंड वेरी वेरी प्रिटी। और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट्स मुझे आती है, मतलब कमेंट्स आते हैं मेरे मंगलसूत्र के ऊपर। ये है मेरा मंगलसूत्र, एंड ये मेरे को बहुत अच्छा लग गया था एक नज़र में ही, डबल लेयर वाला है, बहुत ऐसा लगता है पेंडेंट की तरह, मॉडर्न है, तो मुझे ये बहुत सुंदर लगता है। तो ये भी मैंने पंडित ज्वेलर्स से लिया था। एंड जब मैं मंगलसूत्र देख रही थी अपने लिए, तो मेरे को ना ये वाला पहली नज़र में पसंद आ गया था, मुझे लगा था ये ही लेना है। और ये मैंने, और ये मैं पहनती भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और जो मेरी एंगेजमेंट रिंग है वो है ये, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। सो ये ना ऐसी है, यहाँ पे छोटे 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 डायमंड्स है और बीच में एक बड़ा स्टडेड डायमंड है, और बहुत ही सुंदर लगती है ये भी। तो इसका इंस्पिरेशन ये था कि आजकल एक तो ओवल शेप डायमंड है, ये बहुत सुंदर लगता है, सो इसके ऊपर नीचे आप रिंग्स डाल सकते हो, स्टैक कर सकते हो, तो ये बड़ी भी लग सकती है। बट मेरे को ये इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है, मैं सच बताऊँ, मेरी फेवरेट, मेरी सारी ज्वेलरी में से मेरी फेवरेट ये रिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। एंड ये है मेरी प्रपोजल रिंग, ये आपने देखा होगा फोटोज़ में, ये मुझे करण ने दी थी, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। ये भी मुझे करण ने दी है ऑफकोर्स, एंगेजमेंट रिंग, और ये प्रपोजल रिंग, सो मैंने आज दोनों पहनी है। तो ये सब था, और बाकी तो ज्वेलरी है ही है, ऑफ कोर्स मैं आपको वीडियो में तो नहीं दिखाऊंगी वो ज्वेलरीज जो है मेरे पास, बट ये मेरे लुक्स थे सारे जो मुझे ब्रेक डाउन करने थे आपके साथ। एंड उसके अलावा आई थिंक फुटवेयर तो आपको वीडियो मतलब दिखते ही नहीं है, ड्रेसेस के नीचे, लहंगे के नीचे, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मेन चीज़ होती है आपकी ज्वेलरी और आपका आउटफिट, और दूसरा मेकअप भी होता है। सो मेकअप आपने मेरे इंस्टाग्राम पर देखा होगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने हर इवेंट का मेकअप किस किस आर्टिस्ट से करवाया है। एंड
कैसे कैसे था, जो आपको सबसे ज़्यादा मेरा लुक पसंद आया था वो कमेंट ज़रूर करना नीचे कि आपको कौन से इवेंट का सबसे अच्छा लगा मेरा लुक। एंड बताना और भी कुछ आपको जानना हो, जिसकी शादी होने वाली हो, कुछ और आपको मेरे साइड से हेल्प चाहिए हो या फिर जानना हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। I will be so happy to help you. So guys, that was it for the video. I hope आपको आज का vlog अच्छा लगा होगा. Comment down below आपका favorite look कौन सा था, and I will see you in the next vlog. Bye.